वेलकम टू नमिताज लाइफ। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं। देखिए पीछे घड़ी में दिख रहा होगा आपको। ऐसे में बैक करके दिखाती हूँ आपको। एक मिनट, ओली को देख लीजिए, बहुत म्याऊं म्याऊं कर रही है। ये ओली से बोली, ओली हाय कर लो, बोलो वो। हाँ, वो लोग भूख लगने में और शरीक हो जाती है, मेरे पास नहीं आना। तो हो रहा है अभी पानी गर्म, क्योंकि हम पियेंगे पानी और फिर चाय वाय बनाएंगे। ससुर जी अभी घूमने गए हुए हैं, अभी आए नहीं हैं और बज रहा है अभी 7। और 7 बजने पर भी धूप इतनी तेज़ है। और आपको बता दूँ कि खिड़की से रोशनी उतनी नहीं आ पाती, क्योंकि इसके बाजू में जस्ट हमारी झोपड़ी झुग्गी बनी हुई है। इसमें हमारी गाय रहती थी पहले। तो ये मेरे घर के सामने हॉल का सीन है। मैं आपको सुबह मॉर्निंग में दिखा रही थी कि एक आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़ आपको। वो तो मोटर चालू था, क्योंकि हमारे ऊपर की टैंकी का पानी ख़त्म हो गया था, तो मैं पानी चढ़ा रही थी ऊपर। हमारे अंडरग्राउंड एक टाका है जिसका पानी ऊपर जा रहा था, तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ थी। तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैं हॉल में एक सोफ़ा रखा था कॉर्नर में, वहाँ पर छोटा सा 2 सिंगल वाले, तो मेरी जेठानी के यहाँ का था। उनके घर का काम चल रहा था, तो उन्होंने मेरी तरफ रखा था, तो वो उठा कर ले गए हैं। तो पूरा अभी अस्त व्यस्त दिख रहा है सामने हॉल का। तो मैं इसको ठीक करूँगी तब आपको दिखाऊंगी। ये आज करना है मुझे साफ़। और मैं अंदर आ गई हूँ। और देख लीजिए यहाँ पर पूरा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, मेरी बेटी सोई हुई है, उसका स्कूल भी है, तो उसे मैं उठा देती हूँ। देखिए ये हाल है, स्कूल जाना है, उसे स्कूल जाना है, लेकिन अभी 8th क्लास में चली गई है। 8th क्लास की क्लासेस अभी स्टार्ट है 1 मंथ के लिए। तो उसे उठा रही हूँ, तो आलसी देखिएगा, वहीं हूँ हाँ करेगी और सो जाएगी। और मैं सिर्फ बाबा लगा के चली जाऊँगी, और मैं आके देखती हूँ कि वो सोई हुई है। देखिए मैं उसे बोलकर आ गई हूँ। ओली चिल्ला रही है, उसे भूख लगी है, वो मुझसे दूध मांग रही थी। मैंने अभी तो पानी गर्म रखा हुआ है, उसे बाद में दूंगी। और भी काम बाकी चल ही रहा है। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दिया है। यहाँ मेरा रोटी का पोहा बन रहा है, और बहुत सिंपल बहुत टेस्टी बनता है ये रोटी का। मैंने इसका रेसिपी आप लोगों के साथ में लाइफ ऑफ नमिता में शेयर किया हुआ है, और वाकई में बहुत टेस्टी लगता है। कभी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल में अगर आपने नहीं देखा है लाइफ ऑफ नमिता, तो एक बार प्लीज़ जाइएगा, इसे सर्च कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी पूरा घर का काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये मेरी बेटी यहाँ पर झाड़ू लगा रही है, मेरी दीदी की बेटी जो आई हुई है। और देखिए लगा तो रही है झाड़ू, लेकिन लाइट चालू नहीं किया है, तो मैं उसके लिए लाइट चालू करके दे रही हूँ। वो देखिए झाड़ू लगा रही है। इतनी मुझे किस किस को बोलूँ और किसको नहीं बोलूँ। बच्चों लोगों को पीछे लगे ही रहना पड़ता है। देखिए वो आई कट पड़ा हुआ है क्लासेस का। ये यही तो हर एक चीज़ में बोलते बोलते बच्चों के पीछे पूरा दिन चला जाता है। बच्चे समझते क्यों नहीं, हमें बोलने का मौका ही क्यों देते, पता नहीं। बोलते ही रहना पड़ता है, काम का पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ चल जाता है। यहाँ चाय उबल गई है, यहाँ सब रोटी का पोहा बन रहा है। पानी गर्म मैंने अगर एक तरफ रख दिया, अभी पिया भी नहीं है वो पानी गर्म। बस इनके पीछे दौड़ते धापते ही मेरा समय चला जाता है। फिर मुझे रेसिपी भी तैयार करनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है कि आज क्या दिखाना है, क्या बताना है। वीडियो भी करनी पड़ती है। मैं ब्लॉगिंग भी बहुत कम कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि आप लोग के साथ शेयर करूँ कुछ बातें अपने। तो कभी कभार काफ़ी लेट मेरा वीडियो आ जाता है, और मैं सोच ही रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर याद आया क्यों ना दाल चढ़ा देती हूँ। एक तरफ दाल चढ़ा दिया, और यहाँ पर आलू काट लिए हैं और आलू फ्राई कर रही हूँ। मतलब समझ में ही नहीं आता क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो चलते चलते सोचना पड़ता है, क्योंकि सब्जी मार्केट हमारे यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, और ये चल जाते हैं साइड पर काम करने के लिए, तो इन्हें टाइम नहीं मिल पाता है, और मुझे गाड़ी से ही जाना पड़ता है। ऑटो वाले को कॉल करूँगी बुलाऊँगी तो वो 150 रुपये ले लेगा, उतने में तो मैं बाज़ार करके ला लूँगी। तो बस मैंने आलू था तो आलू फ्राई कर लिया, दाल बना लिया, चावल बना लिया, रोटी बना ली। ये देखिए हमारी बेटी आटा मल के दे रही है, झाड़ू लगा लिया बेचारी ने। ये इसके आने से मेरे आधे काम हल्के हो जाते हैं। सुबह उठ जाती है, झाड़ू लगा देती है, आटा मल देती है, बर्तन हो तो बर्तन धो देती है। मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता है, मेरी काफ़ी सारी हेल्प कर देती है। और उसका मन भी मेरे प्रति बहुत अलग है थोड़ा सा, और मेरा भी उसके प्रति थोड़ा सा मन अलग है। तो वो बिल्कुल रुकती नहीं है। हम झगड़ भी लेते हैं बहुत ज़्यादा, मौसी कम और बहनें बहनें ज़्यादा लगते हैं, लड़ लेते हैं, फिर वहीं की वहीं हो जाते हैं। फिर वो अब मुझे हेल्प कर देती है कि मासी क्या करूँ। तो उसने आटा मल के दे दिया। मैंने बेटा थैंक यू, मैं फटाफट आटा मल दिया तुमने मुझे। तो वो, और मैं हंस भी रही थी, उसको बोल रही थी बेटा तुम तो भोपाल में रहती हो, पढ़ाई करती हो, इतना आटा तुम्हें मलना नहीं होता होगा, तुम्हें दिक्कत जा रही होगी। कोई बात नहीं मासी, बोले कभी कभी मलना पड़ता है। मैं चलो ठीक है मौसी की हेल्प करना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। फिर खाना वाना बन गया, सब खा पी के चले गए। फिर मैंने कहा कि बेटा तुम आज घर चली जाओगी, मेरी हेल्प करके जाओ जाने से पहले। ये गद्दे को हटाते हैं, और मुझे कूलर फिट करना है, तो कूलर यहाँ इस कोने में लगाना है मुझे। तो यहाँ से टेबल हटाना है, यहाँ कूलर लगाना है।
और यहाँ टेबल को लगाना है जो कॉर्नर में। तो उसने कहा ठीक है मासी करती, तो उसने वो पलंग को खींचने खाचने साइड कॉर्नर में करने में मेरी मदद की। और ये मदद बहुत बड़ी मदद हो जाती है कोई होता है तो, काफ़ी कुछ, क्योंकि मेरे घुटनों में इतना पेन है कि वो मेरी हेल्प कर दी तो काफ़ी मदद हो गई मेरी। तो मैंने साइड में वो बिस्तर को ऐसा कॉर्नर में कर दिया और एकदम दीवार से सटिक के कर दिया। पहले दीवार में नहीं था वो, हमने सेंटर में बेड को रखा था, दोनों तरफ से आ जा सकते थे। अब मैंने दीवार से सटिक दिया। ये तो कॉर्नर में कूलर रख दिया है। इतनी गर्मी लग रही थी कुछ दिनों से, बारिश आ रही नहीं आ रही, बादल गरज रहा नहीं बारिश हो रही, और अचानक से धूप आने से घर में इतनी उमस आ रही थी, हालत ख़राब हो गई थी। ये जो कॉर्नर है यहाँ पे एक कपड़ा रख के एक फ्लावर पॉट रख दूँगी, बस हो गया इनफ। मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। आज हम थक गए थे, बहुत काम भी था, नल भी था और भूमि को जाना भी था। और सामने देखिए इस तरीके से मैंने कॉर्नर में एक फ्लावर पॉट रख दिया है। उसके नीचे सिलेंडर है, एक चौकी है, उसके ऊपर मैंने फ्लावर पॉट रख दिया है और सोफ़े को कॉर्नर में कर दिया। ये एक सोफ़े की कॉर्नर जगह बची थी। और देखिए ये जो है ना हमारे पास में, देखिए कहाँ रखा था और कहाँ रख दिया ये, ताकि बच्चे लोग भी हटा देते हैं कि जो चीज़ सटीक जहाँ जो चीज़ रहती है वहाँ पर वो चीज़ रखते ही नहीं है, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत आती है। और फिर उसमें उसे कॉर्नर में कर दिया है और नीचे एक कालीन बिछा दिया इस तरीके से। ये मेरे हाथ से बना हुआ डोरमेट है, मैंने हाथ से बनाया था साड़ी से। कुछ ऐसे डोरमेट अभी मेरे पास पुराना है। ये कलसी है मेरा, जो मम्मी के यहाँ से लेके आई हूँ मैं। ये कलसी हमारे इसमें एकदम इम्पोर्टेंट होता है, जब ससुराल जाते तो साथ में देते ही है। हालांकि मेरी लव मैरिज है, तो ससुराल जब मैं आई तो मैं बाद में लेकर आई थी वो चीज़ें। और यहाँ पे एक बोदना है पीतल का, देखिए ये भी बहुत यूनिक सा है और बहुत ही हैवी है, कम से कम नहीं 3 किलो का तो वो बोदना ही है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, देखिए कितना हैवी और इतना सुंदर डिज़ाइन इसका। तो मैंने मम्मी के पास रखा हुआ था, मैं उसे लेकर आ गई। इसको मांझ के इसको इस तरीके से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए इस तरीके से स्नेक प्लांट कुछ ऐसे रखे हुए हैं। अब जाते जाते भूमि का कहना है कि मतलब गुन्नू का, हम लोग घर में गुन्नू बोलते हैं उसको, गुन्नू बोल रही है कि मासी मुझे अजवाइन के पकोड़े खाना है। और जाने के जस्ट 1-1.5 घंटे पहले की बात है ये। ट्रेन था 2 बजे का, उसने मोबाइल में देख लिया कि मासी लेट है, आप तो पहले मेरे लिए बना दो। मैंने बीच में एक बार किटी में बनाई थी, उसको खाने को नहीं मिला था, तो वो मेरे पीछे पड़ी कि मासी अब भी बनाओ। और इमली की चटनी तो रखी थी फ्रिज में बनी हुई, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देती हूँ। तो मैंने ले आई, धो ली उसमें, और उसमें मैंने धनिया का इस्तेमाल नहीं किया, बस प्याज, हरी मिर्च और बेसन का इस्तेमाल करके, पत्ते छोटे छोटे थे, धो लिया, वो काटा भी नहीं, हाथ से मसल लिया और बड़े बड़े करके इस तरीके से क्रंची, बहुत ही टेस्टी ये बना लिए मैंने अजवाइन के पकोड़े। आप भी कभी आपके पास अजवाइन के पेड़ ऐसे आसपास हो या आपके घर में हो, जरूर इस तरीके से पकोड़े बनाइए। ये नुकसान नहीं करेगा, हालांकि हानिकारक तो होता ही है ऑयल से डिप किया बना वाला, लेकिन ये डिहाइड्रेशन मतलब नहीं होगा, ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हमने अजवाइन ही डाले हैं पूरे। बहुत ही मतलब एक दवाई बनती है अजवाइन की पत्तों से, तो हमें उतना नुकसान नहीं करेगा। जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब बच्चे का डिमांड था, और क्योंकि वो हम लोग तो मांस मटन मच्छी कुछ खाते नहीं हैं, ऊपर से ये भी कुछ नहीं खाती है, कि ये बंगाली घर में है फिर भी ये कुछ नहीं खाती। मैं तो नॉन बंगाली घर में हूँ, चलो भाई यहाँ नहीं खाते ठीक है, लेकिन ये जिस घर में है इस घर में तो खाते ही हैं, पर वो बिल्कुल नहीं खाती है। तो मैंने कहा जाते जाते उसकी एक डिमांड है कि भजिया खाना है, तो चलो उसके लिए मैं भजिया निकाल देती हूँ। तो मैंने एक बार वैसे गरम गरम भजिया उसके निकाल दिया, उसको बोला कि तुम फटाफट खा लो भजिए, नहीं तो फिर रह जाएगा। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह ज़िंदगी हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ये ज़िंदगी हंसी है, इसे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। खुशी जल्दी में थी रुकी नहीं, खुशी जल्दी में थी रुकी नहीं, गम फुर्सत में थे ठहर गए। लोगों के नज़रों में फ़र्क अब भी नहीं है, पहले मुड़कर देखते थे अब देखकर मुड़ गए। ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। चटोरी खट्टी की दीवानी, हाँ, और भजी की डिमांड उसी की थी, उसी के लिए बनाई गई है ये। आप ही तो बनाते हो मेरे लिए। हाँ, और इसका आवाज़ भी सुनो ना। और लोग बाग इसमें कॉर्नफ्लॉर मिलाएंगे, तो ये मिलाएंगे वो मिलाएंगे, बिना इसके कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। ज़बरदस्ती मिलाने की जरूरत ही क्या है, कुछ भी वैसे ही अच्छा बनता है। ये बाजी बोले ये भी अच्छे से, ये अच्छे से हुई है, ये भी सेकने में अच्छे आते हैं ये छोटे वाले। ले लो फिर रोटी सब्जी दाल चावल। ये मैंने बनाई थी आलू की सूखी सब्जी, और बनाई है दाल रोटी चावल। ले लो और खा लो, जो खाए तो खाए,
खाए देखो तो उसमें क्या होना। भजिया तो ये ठंडा करके नहीं बात खाएगी, ये भजिया कितना टाइम पास करने लगी मेरे को इतना बिजी शेड्यूल में। खाएंगे अभी, पहले खा ले। बस ठीक है, इससे ज़्यादा वो कहाँ बोलते, बोल बोल के बुलवाना पड़ता है इन लोगों से, फटाफट बोलना भी नहीं होता। मैं फिर बोले पहले गर्म भजिए खा लो, तुम्हें रोटी खानी थी तो फिर भजिए क्यों तलवाए मेरे से। फिर मेरे आने बोलने के बाद फिर वो भजिए तोड़ के खाने लग गई। इतनी बातें करनी होती ना, इन लोगों के पीछे पड़े ही रहना पड़ता है हर चीज़ के लिए। और जब वो घर से निकली तो गले वाले लग के बाय बाय किया, तो मैं बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा कि मुझे कैमरा ऑन करना है और उसको बाय करना है। तो देखो ये जा रही है स्टेशन में, हमारे स्टेशन के पास में इस तरीके से काम चालू, अभी पूरा मतलब चलना भी मुश्किल, इतना बुरे हालत है वहाँ से बिल्कुल। तो मैं तो ऊपर ही खड़ी रह गई थी, मेरी बेटी को बोला बेटा तुम थोड़ा सा वहाँ तक दीदी को छोड़ के आओ, कि ऊपर खाबड़ में से कूदना चढ़ना पड़ेगा तो बहुत दिक्कत जाएगी। तो आज की जर्नी तो सिर्फ सुबह से काम करने में, बच्चे को बाय करने में ही चली गई। मेरी गुड़िया ये चली गई और बहुत बुरा लगा घर में, जब सूनापन सा लग रहा था बिल्कुल कि वो जा रही है। क्योंकि वो जब आती है तो अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी तो हेल्प बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है इसलिए तो अच्छा ही लगता है। बट कोई आता है और फिर जाने के बाद जाता है तो बुरा लगता ही है। ये था मेरा आज का दिन। थैंक यू सो मच।